करेंगे, लेट एफ एक्स, क्या मानते थे एक्स, और पावर है 1/4, तो 1/4 कर दिए। एफ एक्स बराबर एक्स माने और पावर 1/4 है तो 1/4 ले लीजिए। अगर 1/3 रहता तो 1/3 लेते, 1/2 रहता तो 1/2 लेते। और x प्लस डेल्टा x क्या बोले हैं, पावर के अंदर वाला। x प्लस डेल्टा x आपको क्या बताया गया है, पावर के अंदर वाला लीजिए। और x एक ऐसा वैल्यू जो इसके बेहद नजदीक है और इसका 4th रूट बड़े आसानी से निकल सकता है। x एक ऐसा वैल्यू जो 255 के बेहद नजदीक है और जिसका 4th रूट बड़ी आसानी से निकल सकता है, तो वो है आपका 256। क्योंकि 256 पे पावर 1/4 रहेगा तो इसको हम लोग लिखेंगे 4 पे पावर 4 और ये कैंसिल हो जाएगा तो 4 पे पावर 8 आ जाएगा। इसीलिए लिया गया x बराबर 256। अब जरा ध्यान दो, एफ एक्स बराबर है x पे पावर 1/4। एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स लोगे तो ये हो जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स पे पावर 1/4। एफ एक्स बराबर है x पे पावर 1/4। एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स लीजिएगा तो हो जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स पे पावर 1/4। और x प्लस डेल्टा एक्स आप कितना को माने थे, 255। 255 पे पावर 1/4। एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो गया x प्लस डेल्टा एक्स पे पावर 1/4 और x प्लस डेल्टा एक्स का वैल्यू हो गया 255। 255 पे पावर 1/4। पावर 1/4 को हम लोग लिखेंगे एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। 255 पे पावर 1/4 को लिखेंगे एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और इसका वैल्यू हम लोग लिखेंगे एफ एक्स एफ डैश एक्स डेल्टा एक्स। इतना का फॉर्मूला आपको बताया है। 255 पे पावर 1/4 को हम लोग एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिखेंगे और एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स को लिखेंगे एफ एक्स एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब देखो 255 पे पावर 1/4 बराबर आ गया एफ एक्स एफ डैश एक्स डेल्टा एक्स। अब तीनों का वैल्यू निकाला जाए तो सबसे पहले एफ एक्स है x पे पावर 1/4। x के जगह पे रखेंगे 256 पे पावर 1/4। 256 को क्या लिख सकते हो, 4 पे पावर 4 1/4। क्या आ गया, एफ एक्स का वैल्यू निकल गया। अब निकालिए एफ डैश एक्स। सिंस एफ एक्स बराबर है x पे पावर 1/4, डिफरेंशिएट करो तो dx पे पावर 1/4 बाई dx। एफ एक्स के डिफरेंशिएशन को हम लोग बोलते हैं एफ डैश एक्स। एक्सन का फॉर्मूला n x n-1 यानी 1/4 x माइनस 3/4। x के यहां पर रख दो वैल्यू 256 पे पावर माइनस 3/4। x के जगह पे वैल्यू रख दिए 256। 256 को क्या लिखेंगे, 4 पे पावर 4। ये कैंसिल हो गया, 1/4 4 पे पावर माइनस 3। ये आ गया आपका 1/200। देखिए इसी तरह से वैल्यू निकाला जाता है। x के जगह पे 256 को 4 पे पावर 4 करो, 4 से 4 कट गया, 4 पे पावर -3 नीचे गया तो +3, 4 पे पावर 3 का वैल्यू 64 है। 64 चौके 256, 1/256 आ गया। अब देखिए x का वैल्यू है 256 और x प्लस डेल एक्स है आपका 255, घटाइए तो डेल्टा एक्स का वैल्यू -1। डेल्टा एक्स का वैल्यू आ गया -1
अब चलिए फ्रॉम इक्वेशन 1, दो सौ पचपन पे पावर 1/4 को लिखेंगे एफ एक्स डेल्टा एक्स। एफ एक्स का वैल्यू कितना है देखो तो, एफ एक्स का वैल्यू 4, एफ डैश एक्स का वैल्यू 256 और डेल्टा एक्स का वैल्यू 4 माइनस 1/256, गुना करोगे 1024, 1023। अब इसी को हम लोग डिवाइड कर लेंगे, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। 1023 को 256 से डिवाइड कर लिया जाए, एक बार फिर से देखिए, एफ एक्स बराबर मान लिए एक्स पे पावर 1/4, एक्स प्लस 1/4 एक्स रहेगा और जो पावर रहेगा वो पावर लीजिएगा। एफ एक्स बराबर सब क्वेश्चन में एक्स रहेगा और जो पावर दिया रहेगा वो पावर ले लीजिएगा। तो पावर 1/4 है, 1/4 एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या लेंगे, पावर के अंदर वाला एक्स क्या लेंगे, एक ऐसा वैल्यू जो इसके नजदीक हो और जिसका फोर्थ रूट बड़े आसानी से निकाला जा सकता है। 256 एफ एक्स बराबर है एक्स पे पावर 1/4, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स लीजिएगा तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स पे पावर 1/4, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का वैल्यू 255 पे पावर 1/4 को एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर एफ एक्स एफ डैश एक्स डेल्टा एक्स। अब एफ एक्स बराबर है एक्स पे पावर 1/4, एक्स के जगह पर रखिए 256, 4 पे पावर 4 कैंसिल हो गया। एफ एक्स बराबर एक्स पे पावर 1/4, डिफ्रेंशिएट करो n x n माइनस 1, एक्स के जगह पे 256 रखो, 256 को 4 पे पावर 4 कैंसिल हो गया, 4 पे पावर -3 नीचे गया था +3, 4 पे पावर 3 का वैल्यू 1/256। एक्स बराबर आ गया 256, एक्स प्लस डेल्टा एक्स है आपका कितना 255, ये घटा दीजिए, डेल्टा एक्स का वैल्यू -1 यहाँ पे रख दीजिए, एलसीएम ले लीजिए, आपका आंसर है एक्स दीजिए, रूट है तो रूट 1/2 का मतलब रूट, तो एफ एक्स बराबर एक्स लिखे, आप पावर में रूट है तो रूट चढ़ा दीजिए। एक्स प्लस डेल्टा एक्स आपको क्या बोला गया है, पावर के अंदर वाला, पावर के अंदर वाला कितना है 401, और एक्स एक ऐसा वैल्यू जो 401 के नजदीक हो और जिसका स्क्वायर रूट आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, तो है आपका 400। अब उम्मीद है कि आप क्वेश्चन बना लेंगे, ये क्वेश्चन अब आपका होमवर्क हो गया। .0037 तो पावर 1/2 ये निकालना, 0.0037 पे पावर 1/2, 0.0037 पे पावर 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं, लेट एफ एक्स बराबर रूट एक्स, एफ एक्स बराबर हमने मान लिया रूट एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स 0.0037, एक्स एक ऐसा वैल्यू जो इसके बेहद नजदीक हो और जिसका स्क्वायर रूट आप लोग बड़े आसानी से निकाल सके, तो 0.00367 के जगह पे हो जाएगा 0036, 36 का वर्गमूल निकल जाता है, इसीलिए इसको ले लेंगे। तो एफ एक्स बराबर हमने एक्स बराबर ले लिया 0.0, देखिए हाफ को क्या लिखेंगे रूट, एफ एक्स बराबर एक्स रूट है तो रूट, यो में एफ एक्स बराबर एक्स रूट है तो रूट, एक्स प्लस डेल्टा एक्स रूट के अंदर वाला, एक्स प्लस डेल्टा एक्स रूट के अंदर वाला, एक्स एक ऐसा वैल्यू जो इसके नजदीक जिसका स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सके 400, इसके नजदीक जिसका स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सके तो 0036।
अब देखो एफ एक्स बराबर है रूट एक्स, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स लोगे तो क्या हो जाएगा रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और ये आपका हो गया 0.0037 रूट 0.0037 बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर एफ एक्स एफ डैश एक्स 0.0037 बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर एफ एक्स एफ डैश एक्स डेल्टा एक्स। चलिए आप एफ एक्स का वैल्यू निकालिए। एफ एक्स बराबर है आपका रूट एक्स, एक्स का जगह पे वैल्यू रखो, और इसका वैल्यू आपका आ गया 0.06। एफ एक्स बराबर है रूट एक्स, एक्स बराबर 0.0036 बराबर आ गया एफ एक्स का वैल्यू 0.06। एफ एक्स का वैल्यू आ गया एफ एक्स बराबर है रूट एक्स, डिफरेंशिएट कीजिए, रूट एक्स का हो गया 1/2 रूट एक्स, एफ एक्स का हो गया एफ डैश एक्स 1/2 रूट एक्स 0.0036 बराबर 0.006 और एक दूसरे गुना कर दीजिए, 2 छक 12 आंसर आ गया एफ डैश एक्स, सॉरी एफ डैश एक्स निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे डेल्टा एक्स, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स है 0.0037 और एक्स है 0.0036, घटाइए, डेल्टा एक्स का वैल्यू आ गया 0.00, या डेल्टा एक्स का वैल्यू आ गया 0.001, तीनों का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, एफ डैश एक्स का वैल्यू 0.12 और डेल्टा एक्स 0.00। अब देखो 0.006 और 0.001 को हम लोग भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, एक 2 3 4, तो नीचे 1 2 2 को 0 बैठाना होगा, 4 स्थान इधर किए हैं तो 1 आया, तो नीचे भी 4 स्थान करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 1200, 1200 को 1 से भाग दीजिए, 0.000000 12 8 96 400 12। तो देखिए इसका वैल्यू आ जाएगा 0.06 का 0.00 फिर एक 0 0 फिर एक 0 0 जोड़िए तो इसको 0.06 0.0008 0.06083 यही आंसर है। x बराबर x³ माइनस 7x² प्लस 15 f 5.001 का वैल्यू निकालना। एफ एक्स बराबर दिया हुआ है
एक्स क्यू माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15 ये 5.001 का वैल्यू निकालना है क्या हो। देखिए इस क्वेश्चन में ये पहले से भी आसान क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन में हम एफ मानते थे और इसमें एफ दिया हुआ है, तो सिर्फ हमको दो चीज मानना होगा, एगो एक्स प्लस डेल्टा एक्स और एगो एक्स। तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स किसको मानते हैं, जिसका वैल्यू निकालना है। तो हमको वैल्यू निकालना है 5.001। एक्स एक ऐसा वैल्यू जो या इसके सबसे नजदीक हो और उसका वैल्यू फट से निकल सके। तो 5.001 के नजदीक कौन ऐसा संख्या होगा जो का वैल्यू रखे तो फट से मिल जाए, तो वो है 5। 5.001 रहे तो 5, 2.001 रहे तो 2, 3.002 रहे तो 3। तो x प्लस डेल्टा x आपका हो गया 5.001 और x आपका हो गया 5। अब देखो एफ एक्स बराबर है एक्स क्यू माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5 और सॉरी आपको वैल्यू निकालना है 5.001 और इसको हम लोग क्या माने हैं, x प्लस डेल्टा x माने है ना। और एफ एक्स प्लस डेल्टा x का फॉर्मूला होता है एफ एक्स एफ डैश एक्स डेल एक्स। एफ 5.001 बराबर आ गया एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स को एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। चलो अब एफ एक्स का वैल्यू निकालो। एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स क्यू माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15। तो एफ एक्स का वैल्यू एक्स के जगह पर रख दो, 5 का क्यूब 7 इंटू 5 स्क्वायर 15। ये हो गया आपका 125, 175 प्लस 15। हाँ जी माइनस 35 आ गया। अब एफ एक्स बराबर है एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15। डिफरेंशिएट करो, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x, 15 का 0, यानी आपका एफ डैश एक्स का वैल्यू आ गया 3x स्क्वायर माइनस 14x। x के जगह पे वैल्यू रखो 5, 25 या 75, 14 5 70 घटा देंगे 5 एफ डैश एक्स का वैल्यू। अब डेल्टा x निकाला जाए। x प्लस डेल्टा x का वैल्यू है 5.001 और x का वैल्यू है 5.00। डेल्टा x का वैल्यू आ गया 0.001। डेल्टा x का वैल्यू आ गया 0.001। अब चलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 f 5.008 बराबर आता है एफ एक्स एफ डैश एक्स डेल्टा एक्स। एफ एक्स का वैल्यू माइनस 35, एफ डैश एक्स का वैल्यू, एफ एक्स का वैल्यू माइनस 35, एफ डैश एक्स का वैल्यू देखिए तो एफ डैश एक्स का वैल्यू निकाले होंगे हम यहाँ पे 5 और डेल्टा एक्स का वैल्यू 0.008 माइनस 35 ये हो गया 0.005। ये घटा दोगे तो आ जाएगा 34.995 और यही आंसर हो गया। ये आप घटा दीजिए 34.995 आपका आंसर हो गया। एक बार फिर से समझिए, एफ एक्स दिया हुआ है, एक 5.001 का वैल्यू निकालना है। एक्स प्लस डेल्टा एक्स को मान लिए 5.001। एक्स एक ऐसा वैल्यू जो इसके बेहद नजदीक हो और जिसका वैल्यू निकाला जा सके, तो वो हो गया आपका 5। एक 5.001 को हम लोग लिखेंगे एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स को एफ एक्स एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। एफ एक्स का वैल्यू कितना है आपका, एफ एक्स का वैल्यू है एक्स क्यू माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15। तो एक्स के जगह पे 5 रख दीजिए, रखा, एफ एक्स का वैल्यू मिल गया। अब इसको डिफरेंशिएट किए तो एफ डैश एक्स आ गया
x के जगह पे 5 रख दो तो f डैश x का वैल्यू मिल गया, और x प्लस डेल्टा x में से x घटा दो डेल्टा x का वैल्यू मिल गया, और तीनों का वैल्यू रख दीजिए, आप जोड़ घटाव कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। परिवर्तन निकालना है, मतलब आपको dv निकालना है। हाँ जी, घन की भुजा का क्या फार्मूला होता है? v बराबर साइड क्यूब। घन के भुजा का फार्मूला, घन का आयतन का फार्मूला होता है v बराबर एक्स क्यूब। आपको dx दिया हुआ है, dv निकालना है। चेंज इन साइड दिया हुआ है, अगर किसी घन का साइड बढ़ाइएगा तो ऑब्वियसली है कि उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो चेंज इन साइड दिया हुआ है, तो चेंज इन वॉल्यूम निकालना है। चेंज इन साइड दिया हुआ है आपको, और चेंज इन वॉल्यूम निकालना है। जब किसी घन का भुजा बदलिएगा तो ऑब्वियसली है कि उसका आयतन बदलेगा। तब भुजा हम 1% बदल रहे हैं, तो उसका आयतन किस रेट से बदल रहा है ये निकालना है, v बराबर एक्स की। तो dv बाई dx का फार्मूला हो गया dx क्यूब बाई dx, यानी x क्यूब का हो जाएगा, यानी dv बाई dx आ गया आपका 3x स्क्वायर। तो dv बराबर आ गया 3x स्क्वायर इंटू dx। चेंज इन वॉल्यूम आ गया 3x स्क्वायर इंटू dx। तो dv चेंज इन साइड कितना है? भुजा में वृद्धि कितना दिया हुआ है? x बाई 100, x बाई 100। तो dv बराबर आ गया 0.03x क्यूब मीटर क्यूब। आदि बच्चों, तो आयतन में परिवर्तन निकल गया, आयतन में परिवर्तन हो गया 0.03x क्यूब मीटर क्यूब। एक घन की भुजा कह रहा है कि 1% बढ़ रहा है, तो उसका वॉल्यूम किस रेट से बढ़ रहा है, यानी dx दिया हुआ है, dv निकालना है। तो dv का वैल्यू आ गया 0.03 x क्यूब मीटर क्यूब। जस्ट इसी तरह का एक क्वेश्चन है, आपको वो बना लेना है। वो क्वेश्चन है आपका 9 नंबर। बस इसमें 1% ना हो रहा है, यहाँ पे 3% हो रहा है। यहाँ पे 3% हो रहा है, तो चेंज इन वॉल्यूम निकालना है। बिल्कुल इसी तरह से बनेगा। घन की भुजा में परिवर्तन हो रहा है 1%, तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में होने वाले परिवर्तन निकालिए, यानी आपको डीए निकाल। जब किसी घन का भुजा में परिवर्तन कीजिएगा तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल में भी परिवर्तन होगा और आयतन में भी होगा। तो पिछले क्वेश्चन में तो आयतन निकालना था, और इस क्वेश्चन में आपको घन की डीए निकालना है, क्या होगा। तो बच्चों, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 6 इंटू एक्स स्क्वायर। डीए बाई डी एक्स 6 बार डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। 6 इंटू क्या हो गया 2x। तो डीए बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया बच्चों आप लोग का 12x। तो डीए बराबर क्या हो जाएगा 12x इंटू डी एक्स। तो डीए बराबर आ गया 12x, और dx का वैल्यू कितना है जरा देखो तो x बाई 100, यानी भाग दे दोगे तो 0.12x स्क्वायर मीटर स्क्वायर आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किसी घन की भुजा है x और उसमें परिवर्तन हो रहा है 1%, तो उसका साइड में कितना परिवर्तन हो रहा है ये निकालिए। तो डीए बाई डी एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा
6 इंटू एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x, तो डी ए बाई डी एक्स हो गया 12x, dx चला गया उधर, dx का वैल्यू है x/100 रख दिया और आपका आंसर आ गया। तो चेंज इन रेडियस दिया हुआ है 0.02 मीटर और रेडियस दिया हुआ है 7 मीटर। अब कह रहा है कि इसके आयतन में त्रुटि ज्ञात कीजिए, यानी चेंज इन वॉल्यूम ज्ञात करना है क्या हो, डीवी ज्ञात करना है क्या हो। चेंज इन रेडियस दिया हुआ है 0.02 मीटर और रेडियस दिया हुआ है 7 मीटर, तो चेंज इन वॉल्यूम निकालना है क्या हो। तो गोला का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। गोला का आयतन का फॉर्मूला होता है 4π/3 आर क्यू। अब इसको डिफरेंशिएट करो, dv बाई डी आर। हाँ जी देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमने वॉल्यूम मान लिया v, रेडियस ऑफ स्फीयर मान लिया r, और चेंज इन रेडियस, रेडियस में कमी बेसी 0.02। दरअसल स्फीयर गोला का ओरिजिनल रेडियस है 7, लेकिन नाप रहे हैं तो थोड़ा सा कम आ रहा है या थोड़ा सा बेसी आ रहा है, यही दोनों में से कोई आ रहा है। इसी को कहते हैं चेंज इन रेडियस 0.02 मीटर और ओरिजिनल रेडियस है इसका 7 मीटर। तो जब रेडियस चेंज करेगा तो ऑब्वियसली है कि वॉल्यूम भी चेंज करेगा, तो चेंज इन वॉल्यूम निकालना है। तो v बराबर है 4π/3 आर क्यू, डिफरेंशिएट करो, आर क्यू का हो गया 3r स्क्वायर, dr चला गया उधर, r के जगह पे रख दो 7 और हल करोगे तो आपका आंसर आ गया। और इस तरह से 6.4 एक्सरसाइज खत्म हो गया। अब बच्चों आप लोग को एक आवश्यक सूचना देना है। ऐसा है कि कल से डालमिया नगर ESI हॉस्पिटल के अंदर क्लास चालू कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इस कोरोना काल में जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है, वो ऑनलाइन ही पढ़े। हमारे खोलने का मकसद ये है कि जो बच्चे ऑनलाइन का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं उनको वहां बुलाया जाए, क्योंकि वहां पे ज्यादा भीड़ भी नहीं करना है, 40-50 बच्चों का ही बैच चलेगा। इसलिए जो बच्चे हमारा ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे हैं, अगर आपके आसपास में ऐसे बच्चे हैं या आपके मित्र हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको सूचित कर दीजिए कि ESI हॉस्पिटल के अंदर कल सुबह 5 बजे से क्लास चालू होने वाला है मैथ का। और फिर विनय सर का भी आपको शायद 1-2 दिन आइए, सब टाइम टेबल आपको मालूम चलेगा। अभी हम लोग का जो एक्चुअल पॉइंट है वहां पे क्लास नहीं चलेगा, क्योंकि सरकार 31 जुलाई तक अभी कोई कोचिंग खोलने का निर्णय नहीं लिया। इसीलिए हम लोग थोड़ा सा वहां से अलग हटकर पढ़ा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि जो भी बच्चे कोढ़ी गोला साइड के, गंगौली साइड के, दवरिया, दरियट, आयरकोठा, डालमिया नगर, स्टेशन रोड, इन तरफ के जो बच्चे हैं और जो ऑनलाइन नहीं पढ़ पा रहे हैं वो वहां पे आवे। ऐसे एक साइड हम लोग इधर भी डालने वाले हैं इंदरपुरी साइड में, तो इंदरपुरी साइड के बच्चों को भी अलग किया जाएगा। इंदरपुरी वाले बच्चों को इंदरपुरी साइड में ही कहीं पढ़ाया जाएगा। हो सकता है कि दुबे जी के गांव पे हम लोग का क्लास चले, तो इसीलिए आपको ये बता दिया गया। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लास चलते रहेगा, तो ये सबसे बेटर है अगर समझ में आ रहा है, क्योंकि आपको भी भीड़ से बचना है, हमको भी भीड़ से बचना है। जो बच्चे ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए अभी टेम्पोररी व्यवस्था कर रहा हूं। तो जो भी इस साइड के बच्चे हैं, कोढ़ी गोला, दरियट, आयरकोठा, बाग, गंगौली, देवरिया, ये सब बच्चे वहां पे आ सकते हैं। कल सुबह 5 बजे से बैच चालू होगा। कल ही हमने बेंच उंच पहुंचा दिया है वहां।